चैप्टर 15 जिला प्रशासन। चैप्टर 15 का नाम है जिला प्रशासन। डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम अनुप्रयोग 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवान के संदर्भ में किया। डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम अनुप्रयोग 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवान के संदर्भ में किया। जिला शब्द मूल संविधान में आर्टिकल 239 में, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, प्रयोग हुआ। जिला शब्द मूल संविधान में आर्टिकल 239 में, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसमें प्रयुक्त हुआ। आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड डी में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 243 जेड डी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जिला आयोजना समिति के संदर्भ में, जिला आयोजना समिति के संदर्भ में है आर्टिकल 243 जेड डी, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जिला शब्द मूल संविधान में आर्टिकल 239 में, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसमें जिला शब्द प्रयोग हुआ। और आर्टिकल 243 जेड डी में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जिला आयोजना समिति के संदर्भ में। जिला सरकार अवधारणा। जिला सरकार अवधारणा से तात्पर्य 1999 में सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा एमपी मध्य प्रदेश में मंत्री की प्रभारी के रूप में जिले में नियुक्ति। जिला सरकार अवधारणा है 1999 में सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा एमपी मध्य प्रदेश में मंत्री की प्रभारी के रूप में जिले में नियुक्ति। लाखीना सुधार। जिला कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में लाखीना सुधार किया गया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में। राजस्थान में जिलों का गठन। राजस्थान में जिलों का गठन एकीकरण के समय 26 जिले। एकीकरण के समय 26 जिले। 27वां जिला धौलपुर 1982 में बना। 27वां जिला धौलपुर बना 1982 में। 28वां जिला दौसा। 28वां जिला बना दौसा। 29वां जिला बारां। 30वां जिला राजसमंद। 28वां जिला बना दौसा। 29वां जिला बना बारां और 30वां जिला बना राजसमंद। ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने। 10 अप्रैल 1991 को। 2 12 दौसा 12 राजसमंद। 2 12 दौसा 12 राजसमंद। 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बना। 32वां जिला करौली 1997 में 19 जुलाई को बना। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ। 33वां जिला बना 26 जनवरी 2008। 32वां जिला बना करौली 19 जुलाई 1997। 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। और 30वां 29वां और 28वें जिले 28वां दौसा 29वां बारां और 30वां राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को तीनों जिले बने। और 27वां जिला बना था धौलपुर 1982 में। राजस्थान के 8 नए जिले। अभी वर्तमान में राजस्थान के 8 नए जिले बने थे। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, डीग, कोटपुतली, बरोड, खेरतल, तिजारा, फलोदी, सलूम्बर। राजस्थान के 8 नए जिले बने अभी। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, डीग, कोटपुतली, बरोड, खेरतल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। 29 दिसंबर 2024 को 29 दिसंबर 2024 को बने थे राजस्थान के 8 नए जिले। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, डीग, कोटपुतली, बरोड, खेरतल, तिजारा, फलोदी, सलूम्बर। नए संभाग व जिलों की अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाती है। नए संभाग व जिलों की अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाती है। राजस्थान के संभाग व जिले। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। जयपुर जिले में 7 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बरोड, खेरतल, तिजारा। जयपुर जिले में 7 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बरोड और खेरतल, तिजारा। जोधपुर में 8 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, फलोदी, बालोतरा। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, फलोदी और बालोतरा। सब सर्वाधिक जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में 8। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, फलोदी, बालोतरा। बीकानेर में 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। 6 जिले अजमेर में आते हैं। अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर। ये अजमेर संभाग में आते हैं। 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 7 उदयपुर में आते हैं। उदयपुर में और जयपुर में 7 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। भरतपुर में 5 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, ये 5 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं। सर्वाधिक जिले 8 जोधपुर संभाग में आते हैं। और जयपुर और उदयपुर में 7-7 जिले आते हैं। बीकानेर और कोटा में 4-4 जिले आते हैं। और भरतपुर में 5 जिले सम्मिलित हैं। नए 2 जिले कोटपुतली, बरोड और खेरतल, तिजारा। कोटपुतली, बरोड और खेरतल, तिजारा जयपुर संभाग में सम्मिलित हुआ। कोटपुतली, बरोड और खेरतल, तिजारा जो नए जिले बने दोनों, ये जयपुर संभाग में सम्मिलित हुए। बालोतरा और फलोदी दोनों जिले जोधपुर संभाग में सम्मिलित हुए। बालोतरा और फलोदी। अजमेर संभाग में डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। अजमेर संभाग में 2 नए जिले शामिल हुए, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। उदयपुर संभाग में सलूम्बर नया जिला ऐड हुआ। सलूम्बर जो नया जिला बना हुआ उदयपुर संभाग में शामिल हुआ। भरतपुर में डीग जिला भरतपुर संभाग में शामिल हुआ। नए 8 जिले बने, जिनमें से 2 जिले जयपुर में शामिल हुए, 2 जिले जोधपुर में शामिल हुए, 2 जिले अजमेर संभाग में शामिल हुए और 1 जिला उदयपुर संभाग में शामिल हुआ और 1 भरतपुर संभाग में शामिल हुआ।
रामलुभाया समिति, इसकी सिफारिश पर 17 नए जिले बनाए गए। रामलुभाया समिति, इसकी सिफारिश पर 17 नए जिले बनाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। राजस्व विभाग द्वारा नए जिलों की अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की गई। 5 अगस्त 2023 को राजस्व विभाग द्वारा नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई। नए जिलों का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। नए जिलों का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। सरकार द्वारा ललित के पवार समिति का गठन किया गया संभाग व जिलों के मानक तय करने हेतु। सरकार द्वारा इसके बाद रामलुभाया समिति के बाद फिर सरकार द्वारा ललित के पवार समिति का गठन किया गया संभाग व जिलों के मानक तैयार करने हेतु। नए संभाग व जिलों की समीक्षा करने हेतु बनाई गई मंत्रिमंडल की उपसमिति। नए संभाग व जिलों की समीक्षा करने हेतु बनाई गई मंत्रिमंडल की उपसमिति में अध्यक्ष थे प्रेमचंद बेरवा, फिर बाद में मदन दिलावर बनाए गए। पहले प्रेमचंद बेरवा अध्यक्ष थे। सदस्य कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह और कन्हैयालाल चौधरी सदस्य थे और अध्यक्ष थे शुरुआत में प्रेमचंद बेरवा, फिर मदन दिलावर। संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन में नेक्स्ट टॉपिक है संभागीय आयुक्त। इस व्यवस्था का विकास, इस पद का सृजन 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। इस पद का सृजन 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। अतः यह पद ब्रिटिश प्रशासन की देन है। 1949 में इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा अनवरत जारी रखा गया। 1949 में इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा अनवरत जारी रखा गया एवं 5 जिलों को संभाग बनाया गया। इस व्यवस्था का विकास, इस पद का सृजन 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। अतः यह पद ब्रिटिश प्रशासन की देन है। 1949 में इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा अनवरत जारी रखा गया एवं 5 जिलों को संभाग बनाया गया। ये 5 जिले वो हैं जो शुरुआत में इनमें उच्च न्यायालय था। शुरुआत में 5 जिले थे जहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित था। ये रियासतकालीन 5 जिले जिनमें उच्च न्यायालय स्थापित था। ये वही 5 जिले हैं: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। 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 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े द्वारा समाप्त कर दिया गया, लेकिन निम्नलिखित संभागीय आयुक्तों ने अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण इस पद पर बने रहे। अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण इस पद पर बने रहे। बीकानेर के संभागीय आयुक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण जिम्मेदारी के कारण इस पद पर बने रहे। बीकानेर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जोधपुर मरु विकास कार्यक्रम के कारण, जोधपुर के संभागीय आयुक्त मरु विकास कार्यक्रम के कारण। उदयपुर जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम उदयपुर में चल रहा था, इस कारण संभागीय आयुक्तों द्वारा पद नहीं छोड़ा गया। कोटा चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण जिम्मेदारी को पूरी किया। बीकानेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जोधपुर मरु विकास कार्यक्रम, उदयपुर जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कारण और कोटा चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण। 1987 में हरिदेव जोशी सीएम बने। उनके द्वारा इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। 7 अगस्त 2023 को सीकर, पाली, बांसवाड़ा भी राजस्थान के नए संभाग बने। 7 अगस्त 2023 को सीकर, पाली, बांसवाड़ा भी राजस्थान के नए संभाग बने। दिसंबर 2024 में तीनों नए संभाग समाप्त कर दिए गए। सामान्य सेवा शर्तें। संभागीय आयुक्त की सामान्य सेवा शर्तें: नियुक्ति कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा होगी। नियुक्ति कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा होगी। पदस्थापन स्थानांतरण, एपीओ, निलंबन और निष्कासन कार्मिक विभाग द्वारा होगा। पदस्थापन स्थानांतरण, एपीओ, निलंबन, निष्कासन कार्मिक विभाग द्वारा होगा। नोट: निलंबन व निष्कासन नियुक्तिकर्ता मंत्रालय की अनुमति के पश्चात आर्टिकल 311 के तहत निलंबन व निष्कासन नियुक्तिकर्ता मंत्रालय की अनुमति के पश्चात होगा। आर्टिकल 311 के तहत। दूसरा नोट है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस पद पर पदस्थापित किया जाता है। तीसरा नोट, भारत प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस पद को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। भूमिका, संभागीय आयुक्त की भूमिका: पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के रूप में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाना, डीएलओ की बैठक बुलाना। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान करना। संभाग के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण: पर्यवेक्षण काम के दौरान होता है, जब काम चल रहा होता है उसके बीच में, और निरीक्षण काम पूरा होने के बाद किया जाता है। निरीक्षण किसी काम को पूरा होने के बाद किया जाता है और पर्यवेक्षण काम के दौरान होता है। इसमें संभागीय आयुक्त की भूमिकाएं: जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाना, डीएलओ की बैठक बुलाना। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान करना, संभाग के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। न्यायिक कार्य में संभागीय आयुक्त की भूमिका है, यह निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सुनवाई का कार्य भी करता है। संभागीय आयुक्त ये निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सुनवाई का कार्य करता है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अंतर्गत
और आबकारी का अर्थ है शराब। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अंतर्गत, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत। सुनवाई का कार्य करता है संभागीय आयुक्त। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत। सुनवाई का कार्य करता है संभागीय आयुक्त। प्रशासनिक कार्य संभागीय आयुक्त के प्रशासनिक कार्य, यह जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरता है। ये जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरता है। यह पटवारी व राजस्व निरीक्षक का संभाग में स्थानांतरण कर सकता है। यह पटवारी व राजस्व निरीक्षक का संभाग में स्थानांतरण कर सकता है। संभागीय आयुक्त कार्यालय के स्टाफ पर नियंत्रण रखना, संभागीय आयुक्त कार्यालय के स्टाफ पर नियंत्रण रखने का काम संभागीय आयुक्त का होता है। जैसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व तहसीलदार, जैसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व तहसीलदार पर नियंत्रण रखने का काम संभागीय आयुक्त का होता है। समन्वय कार्य भी होता है। यह निम्नलिखित के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संभागीय आयुक्त निम्नलिखित के मध्य समन्वय स्थापित करता है। नंबर 1, जिला प्रशासन के मध्य, जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य, नगरीय निकायों पंचायती राज संस्थाओं के मध्य, जिला प्रशासन की विभिन्न कार्यालयों के मध्य, लोक सेवकों के मध्य, जिला प्रशासन के मध्य, जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य, नगरीय निकायों पंचायती राज संस्थाओं के मध्य, जिला प्रशासन की विभिन्न कार्यालयों के मध्य, लोक सेवकों के मध्य। अन्य दायित्व हैं संभागीय आयुक्त परियोजना व योजना। अन्य दायित्व हैं संभागीय आयुक्त के परियोजना और योजना के। नंबर 1, अजमेर संभागीय आयुक्त बिसलपुर परियोजना। अजमेर संभागीय आयुक्त का दायित्व है बिसलपुर परियोजना। बीकानेर संभागीय आयुक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर संभागीय आयुक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भरतपुर संभागीय आयुक्त चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भरतपुर संभागीय आयुक्त का चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जोधपुर संभागीय आयुक्त मरु विकास कार्यक्रम, जोधपुर संभागीय आयुक्त मरु विकास कार्यक्रम। कोटा संभागीय आयुक्त चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उदयपुर संभागीय आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उदयपुर संभागीय आयुक्त के अंडर है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अजमेर संभागीय आयुक्त बिसलपुर परियोजना, बीकानेर संभागीय आयुक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भरतपुर संभागीय आयुक्त चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जोधपुर संभागीय आयुक्त मरु विकास कार्यक्रम, कोटा संभागीय आयुक्त चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उदयपुर संभागीय आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। संभागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में तर्क, संभागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में तर्क है। यह राज्य सरकार के कार्यभार को कम करता है। यह राज्य सरकार के कार्यभार को कम करता है। यह राज्य में सत्ता के प्रत्यायोजन डेलीगेशन को सुनिश्चित करता है। यह राज्य में सत्ता के प्रत्यायोजन डेलीगेशन को सुनिश्चित करता है। प्रत्यायोजन डेलीगेशन का अर्थ है वह प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई उच्च अधिकारी या प्रबंधक अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने कुछ विशिष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थ जूनियर को सौंपता है। प्रत्यायोजन डेलीगेशन का अर्थ है वह प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई उच्च अधिकारी या प्रबंधक अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने कुछ विशिष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थ जूनियर को सौंपता है। यह नए व युवा कलेक्टर हेतु मित्र मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। यह नए व युवा कलेक्टर हेतु मित्र मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करता है। सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करता है। स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संभागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में तर्क है। यह राज्य सरकार के कार्यभार को कम करता है। यह राज्य में सत्ता के प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करता है। यह नए व युवा कलेक्टर हेतु मित्र मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करता है। स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इस व्यवस्था के विपक्ष में तर्क है। संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर के नियमित कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप। इस व्यवस्था के विपक्ष में तर्क है। संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर के नियमित कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप। दूसरा, संभागीय आयुक्त कलेक्टर के भांति प्रतीत होता है। संभागीय आयुक्त कलेक्टर के भांति प्रतीत होता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इस व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इस व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। संभागीय आयुक्त व्यवस्था को राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार होता है। इसका राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार, यह विपक्ष में तर्क है। जिला कलेक्टर 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। बंगाल में राजस्व संग्रहण हेतु 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। भारत के प्रथम जिला कलेक्टर रोल्फ सेल्डर थे। भारत के प्रथम जिला कलेक्टर रोल्फ सेल्डर बने। 1787 में न्यायिक शक्तियों के स्थानांतरण के कारण इसे लिटिल नेपोलियन कहा गया। जिला कलेक्टर को 1787 में न्यायिक शक्तियों के स्थानांतरण के कारण इसे लिटिल नेपोलियन कहा गया। जिला कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन कहा गया 1787 में न्यायिक शक्तियों के स्थानांतरण के कारण। 1792 में इसकी न्यायिक शक्तियों को न्यायपालिका को स्थानांतरित कर दिया गया। 1792 में इसकी न्यायिक शक्तियों को न्यायपालिका को स्थानांतरित कर दिया गया। कार्निवालिस संहिता के कारण स्वतंत्रता के पश्चात इस पद को अनवरत जारी रखा गया। ये कार्निवालिस संहिता एक नियमों की किताब है। नियमों की किताब को संहिता कहते हैं। कार्निवालिस संहिता के कारण स्वतंत्रता के पश्चात इस पद को अनवरत जारी रखा गया। जिला कलेक्टर के अन्य नाम, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान में कहा जाता है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान में। जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में। डेप्यूटी कमिश्नर हरियाणा व कर्नाटक में। डेप्यूटी कमिश्नर आयुक्त हरियाणा व कर्नाटक में कहा जाता है। राजस्थान में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और डेप्यूटी कमिश्नर उपायुक्त हरियाणा व कर्नाटक में कहा जाता है। 2009
में राजस्थान में पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को प्रथम बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कलेक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। 2009 में राजस्थान में पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को प्रथम बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कलेक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। प्रथम बार पदोन्नति के द्वारा आईएएस अधिकारी बनाए गए प्रथम बार अशोक गहलोत के समय 2009 में। सामान्य सेवा शर्तें संभागीय आयुक्त। सामान्य सेवा शर्तें संभागीय आयुक्त के समान। संभागीय आयुक्त के समान सामान्य सेवा शर्तें जिला कलेक्टर की। जिला कलेक्टर की भूमिका दंडनायक के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, दंडनायक मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिकाएं। जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। जिले में कर्फ्यू लगाना। बीएनएसएस धारा 163 के तहत बीएनएसएस धारा 163 जिले में कर्फ्यू लगाना। 2023 से बीएनएसएस शुरू हुई। शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना। शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना धारा 126, 127, 130, 151 और 170 के तहत शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना धारा 126, 127, 130, 151, 170 के अंतर्गत दंडनायक के रूप में मजिस्ट्रेट के कार्य हैं। पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना। पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना। विदेशियों के पासपोर्ट या पारपत्र की जांच करना। विदेशियों के पासपोर्ट पारपत्र की जांच करना। सूर्यास्त के पश्चात पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना। शव परीक्षण की अनुमति प्रदान करना सूर्यास्त के पश्चात। जिले में तस्करी व आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण। जिले में तस्करी व आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण। जिले में निम्नलिखित कानूनों का क्रियान्वयन करना। जिले में निम्नलिखित कानूनों का क्रियान्वयन करना। पासा पीएएसए 2006, पासा पीएएसए 2006 का क्रियान्वयन करना। रासुका एनएसए 1980, रासुका एनएसए 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका की पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1980। नंबर सी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975। नंबर सी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975। नंबर डी है मनोरंजन कानून। इन चारों कानूनों का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में करता है। पासा 2006, रासुका 1980, गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 और मनोरंजन कानून। हथियारों के लाइसेंस जारी करना। हथियारों के लाइसेंस जारी करना भी जिला कलेक्टर की मजिस्ट्रेट के रूप में भूमिका है। साइमन कमीशन ने जिला को प्रशासन की दूरी कहा है। जिला प्रशासन की दूरी है। साइमन कमीशन ने कहा है जिला प्रशासन की दूरी है। प्रशासनिक कार्य जिला कलेक्टर के प्रशासनिक कार्य। जिले के कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना। जिले के कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना। जिले के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। जिले के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाना। सरकारी आवासों का आवंटन करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना जिला कलेक्टर के प्रशासनिक कार्य हैं। जनगणना व पशुगणना कराना। जनगणना व पशुगणना कराना भी जिला कलेक्टर का प्रशासनिक कार्य है। जनगणना व पशुगणना कराना। जन शिकायतों की सुनवाई करना। जन शिकायतों की सुनवाई करना भी जिला कलेक्टर का प्रशासनिक दायित्व है। नोट, जिला कलेक्टर जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा नोट है वर्तमान जनगणना एवं विभिन्न दायित्व। अलग अलग अधिकारियों के वर्तमान जनगणना में क्या क्या दायित्व हैं इस नोट में है। वर्तमान जनगणना एवं विभिन्न दायित्व। जिला कलेक्टर मुख्य जनगणना अधिकारी होता है। जनगणना में जिला कलेक्टर मुख्य जनगणना अधिकारी होता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला जनगणना अधिकारी होता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला जनगणना अधिकारी होता है। और एसडीओ उपखंड अधिकारी, एसडीओ उपखंड अधिकारी उपखंड जनगणना अधिकारी होता है। एसडीओ उपखंड जनगणना अधिकारी होता है। उपखंड जनगणना अधिकारी। तहसीलदार चार्ज जनगणना अधिकारी होता है। तहसीलदार चार्ज जनगणना अधिकारी। जिला कलेक्टर मुख्य जनगणना अधिकारी होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला जनगणना अधिकारी होगा। एसडीओ उपखंड जनगणना अधिकारी होगा और तहसीलदार चार्ज जनगणना अधिकारी। निर्वाचन कार्य, निर्वाचन कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एमपी एमएलए व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एमपी एमएलए व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना जिला कलेक्टर के निर्वाचन कार्य में है। जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में मतदाता सूची का अपडेटेशन नवीनीकरण करवाना। जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में मतदाता सूची का अपडेशन नवीनीकरण करवाना। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन चुनाव के दौरान, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन चुनाव के दौरान करवाना। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करवाना। मतदाता सुविधा हेतु कार्य करना जैसे दिव्यांगों हेतु रैंप की सुविधा। मतदाता सुविधा हेतु कार्य करना जैसे दिव्यांगों हेतु रैंप की सुविधा। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना भी जिला कलेक्टर का कार्य है। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना। राजस्व कार्य जिला कलेक्टर के राजस्व कार्य हैं। जिले में राजस्व संग्रहण को सुनिश्चित करना जैसे भू राजस्व पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क रजिस्ट्री, मुद्रांक शुल्क रजिस्ट्री, भू राजस्व और पंजीयन। जिले में राजस्व संग्रहण को सुनिश्चित करना जैसे भू राजस्व पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क रजिस्ट्री। जिले के राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि। जिले के राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि। प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र ऋण पीएसएल या कृषि ऋण वितरण को सुनिश्चित करना। पीएसएल या कृषि ऋण वितरण को सुनिश्चित करना। भूमि रूपांतरण संबंधित कार्य, भूमि रूपांतरण संबंधित कार्य करना। भूमि अतिक्रमण रोकना, भूमि अतिक्रमण रोकना, भूमि रूपांतरण संबंधित कार्य। जनहित में भूमि अधिग्रहण करना, जनहित में भूमि अधिग्रहण करना। नोट, कलेक्टर 2013 से जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी होता है। कलेक्टर 2013 से जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी होता है। राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना, राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना। राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन जैसे न्याय आपके द्वार, प्रशासन गाँव के संघ, न्याय आपके द्वार और प्रशासन गाँव के संघ। राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करना जैसे न्याय आपके द्वार, प्रशासन गाँव के संघ।
विकास कार्यों में भूमिका, जिला कलेक्टर की विकास कार्यों में भूमिका। केंद्र राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करवाता है। केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करवाता है। जिला आयोजना समिति की बैठकों में भाग लेता है। जिला आयोजना समिति की बैठकों में भाग लेता है। विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता को सुनिश्चित करता है। विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता को सुनिश्चित करता है। विकास कार्यों का निरीक्षण करना, विकास कार्यों का निरीक्षण करना भी जिला कलेक्टर के विकास कार्यों में शामिल है। प्रोटोकॉल कार्य, जिला कलेक्टर के प्रोटोकॉल कार्य हैं। यह जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में अगवानी करता है। ये जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में अगवानी करता है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री आदि। समन्वय कार्य, कलेक्टर निम्नलिखित के मध्य समन्वय स्थापित करता है, जो निम्न प्रकार हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य, जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के मध्य, जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य, जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के मध्य, जिले की विभिन्न समितियों के मध्य, सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय, जिले के दबाव समूह के साथ समन्वय, जिले के राजनेताओं के साथ समन्वय, जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वय, जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय, जिले की विभिन्न समितियों के मध्य, सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय, जिले के दबाव समूह के साथ समन्वय, जिले के राजनेताओं के साथ समन्वय। आपदा निवारण या प्रबंधन, आपदा निवारण या प्रबंधन के रूप में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के रूप में वह सुनिश्चित करता है कि प्रभावितों का पुनर्वास एवं स्थानांतरण, खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करवाना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। प्रभावितों का पुनर्वास एवं स्थानांतरण। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के रूप में वह यह सब सुनिश्चित करता है। प्रभावितों का पुनर्वास एवं स्थानांतरण, खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। पीड़ितों को मुआवजा। कलेक्टर के समक्ष चुनौतियां, कलेक्टर के समक्ष चुनौतियां, कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। राजनीतिक दबाव, सीमित मानव संसाधन व कर्मचारी, सीमित मानव संसाधन व कर्मचारी, बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य, कानून व्यवस्था संबंधी बढ़ती समस्याएं, सरकारी योजनाओं में जनसहभागिता का अभाव और अत्यधिक कार्यभार। कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। राजनीतिक दबाव होता है। सीमित मानव संसाधन व कर्मचारी, बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य, कानून व्यवस्था संबंधी बढ़ती समस्याएं, सरकारी योजनाओं में जनसहभागिता का अभाव, अत्यधिक कार्यभार। स्वतंत्रता के पश्चात जिला की बदलती भूमिका, विभिन्न कारक। स्वतंत्रता के पश्चात जिला की बदलती भूमिका, विभिन्न कारक। नंबर 1 आर्टिकल 50, नंबर 1 आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। न्यायिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर की बदलती भूमिका, न्यायिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर की बदलती भूमिका, आर्टिकल 50। दूसरा 73वां संविधान संशोधन 1992, विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर की बदलती भूमिका। 73वां संविधान संशोधन 1992, विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर की बदलती भूमिका। तीसरा आयुक्त प्रणाली कमिश्नरेट, आयुक्त प्रणाली कमिश्नरेट। चौथा कलेक्टर की दंडनायक के रूप में बदलती भूमिका, चौथी कलेक्टर के दंडनायक के रूप में बदलती भूमिका। नंबर 5 प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार, जैसे आरटीआई 2005, संपर्क पोर्टल, लोक सेवा गारंटी कानून, लोक सेवा गारंटी कानून लोक सेवकों के लिए। प्रशासनिक की बढ़ती जवाबदेहिता, प्रशासनिक की बढ़ती जवाबदेहिता। नंबर 6 प्रेस का स्वतंत्रता कानून, प्रेस का स्वतंत्रता कानून। प्रेस व मीडिया द्वारा लोक सेवकों की आलोचना, प्रेस व मीडिया द्वारा लोक सेवकों की आलोचना। नंबर 7 कलेक्टर सर्वेसर्वा के स्थान पर लोक सेवक के रूप में, कलेक्टर सर्वेसर्वा के स्थान पर लोक सेवक के रूप में, जैसे रात्रि चौपाल। नंबर 7 है कलेक्टर सर्वेसर्वा के स्थान पर लोक सेवक के रूप में, जैसे रात्रि चौपाल। एसडीएम एसडीओ से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एसडीएम एसडीओ से नेक्स्ट पार्ट में।